राजनीति में सिर्फ सेवा के भाव से हम आए हैं। उसमें भी जाकर नालंदा लोकसभा में पड़ता है, वहाँ जाकर मदद की। तो हम लोग का दिल है जो एकदम दरिया है, एकदम मन करता है कि कष्ट हर ले। पूरे नवादा लोकसभा की जो जनता है बहुत मतलब उग्र है। नवादा को इतना डेवलप करना हम चाहते हैं कि कम से कम जो 70 वर्षों में नहीं हुआ, हम लोग 5 वर्षों में कोशिश करेंगे कि केतना के बनवले बानी और रउआ सुपर डुपर बाबा कब रखबा ओ अपन हथवा हमारा ऊपर बाबा कब रखबा जैती ऐती हमहू बम्बे बाबा हो जहाज से देखले भरबानी बाकी चढ़ल नहीं खियाद से कबल सीटी मारी हमरो और किस्मत के कुकर बाबा कब रखबा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, इनका नाम गुंजन सिंह है। जो लोग डिजिटल मीडिया पर सक्रिय हैं, भोजपुरी, मगही या बिहार के लोक भाषाओं के गीतों को सुनते होंगे, फिल्मों को देखते होंगे, वे गुंजन सिंह को जानते होंगे। बिहार के वर्तमान में जितने भी टॉप के सिंगर हैं, उस टॉप के सिंगर में गुंजन सिंह भी शामिल हैं। आज हम गुंजन सिंह से जिस मुद्दे पे बात करने आए हैं, ये मुद्दा थोड़ा सा मौजू है और ये चुनावी मुद्दा है जिस पर हम बात करने आए हैं। गुंजन सिंह मूल रूप से नवादा जिले के रहने वाले हैं, जाति से भूमिहार हैं। जाति की चर्चा इसलिए हम पहले कर दे रहे हैं कि ये वही बिहार है जहां जातीय जनगणना होती है और लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जात का कितना वोट है। तो आपको बता दें कि जो नवादा लोकसभा क्षेत्र है भूमिहार बहुल है और गुंजन सिंह उसी नवादा के बेटे हैं। लगातार पिछले 10 वर्षों से नवादा के जन में लोकप्रिय हैं, सिर्फ गाना गाने के कारण नहीं, लोगों की सेवा करने में। कोविड के दौरान जब सरकारी योजनाएं नवादा में विफल हो गई थी, गुंजन सिंह ने अपने खुद खून पसीने की कमाई से अर्जित संपत्ति को लोगों के बीच बांटा। जाड़े के दिन में कंबल बांटते हैं, दुख के समय में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अब इतना तो आप जान गए होंगे कि क्यों गुंजन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी से लड़ेंगे, ये बातचीत में आगे इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुंजन सिंह, आपको बधाई कि कम से कम राजनीति में एक बेहतर व्यक्ति आने को उत्सुक हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बिहार टॉक देखे वाला तमाम दर्शक के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करते हैं, गोड़ लगते हैं। राजनीति में सिर्फ सेवा के भाव से हम आए हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि फिल्मी दुनिया में रहने वाला व्यक्ति राजनीति में अगर आता है तो सिर्फ उद्देश्य उसका यही है कि हम सेवा कर सके। अभी भी कर रहे हैं, जहाँ तक बन रहा है आप बताए ही। फिर वृद्धाश्रम हुआ तो उसमें भी गए, जहाँ तक होता है मदद करते हैं। चाहे बाढ़ आवे, चाहे कुछ भी, कोरोना हो या फिर कंबल वितरण हो या चाहे कुछ भी, जहाँ भी जरूरत पड़ता है। अभी जो भी नवादा लोकसभा में या बिहार तक में हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हम पहुँच सके वहाँ तक मदद कर सके। जीयर में जो घटना हुआ उसमें भी जाकर नालंदा लोकसभा में पड़ता है, वहाँ जाकर मदद किए। चाहे रास्ते में कोई मिल गया तो हम लोग का दिल है जो एकदम दरिया है, एकदम मन करता है कि कष्ट हर ले। तो नवादा लोकसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको दूर करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं नवादा से। आपसे जो हम बातचीत कर रहे हैं नवादा पर ही केंद्रित रखते हैं। नवादा का इतिहास रहा है कि नवादा से जो भी सांसद होते हैं बाहरी होते हैं, एक बड़ा मुद्दा बन गया है नवादा में, उसको किस रूप में लेते हैं? ये तो पूरे नवादा लोकसभा की जो जनता है बहुत मतलब उग्र है और बेचैन भी है कि नवादा का बेटा सांसद हो। हम लोग मिलते हैं, जुलते हैं या बातचीत करते हैं, सब लोग में बहुत आक्रोश है कि नवादा का जो भी सांसद बने हैं, करीब 70 वर्षों का रिकॉर्ड है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, जीत कर जा रहे हैं, नवादा का कोई विकास नहीं हो रहा। हम भी एक नवादा के नागरिक हैं, उस हैसियत से हम ये बात कह रहे हैं कि नवादा की जो भी जनता है सब में आक्रोश है कि नवादा में सब लोग आए बाहर से, यहाँ आए, जीते, चले गए, 5 साल के बाद फिर आना नहीं है। अब का मतलब है नवादा के बारे में, नवादा के की हो रहा है, नहीं विकास है कि होवे चाहे नहीं होवे। रोड वैसी है, हॉस्पिटल वैसी है, कोई ना मेडिकल कॉलेज देखिए वही नालंदा में है, नवादा में नहीं है। केंद्रीय विद्यालय नहीं है, था यहाँ का चला गया कहाँ। मतलब अब घर का बेटा होगा तो जरूर नवादा के बारे में सोचेगा। मुझ पे लोग विश्वास जताया है, मुझे लोग चाहता है, पूरे नवादा लोकसभा, मुझे तो बिहार, यूपी, झारखंड तीनों राज्य
पूरा प्यार करती है। लेकिन नवादा हमारे घरे है तो सब लोग एकदम चाहत है। युवा शक्ति में तो देखिए रहे हैं कि एकदम सब अपने वीडियो बना रहा है। धन्यवाद दिल से कि सब लोग इतना समर्थन गुंजन सिंह को कर रहे हैं, अपना भाई अपना बेटा भतीजा समझ करके। महिला लोग में एक महिला का भी स्टेटमेंट आया कि हम 5 साल नहीं 20 साल गुंजन सिंह के देखे चाहो, जब उनकर मन होते तब रिटायर करथिन, जे वो करथिन सेवा। सब में विश्वास है और मुझे भी करना है। हम अनूप भैया ये सोचे हैं कि नवादा को इतना डेवलप करना हम चाहते हैं कि कम से कम जो 70 वर्षों में नहीं हुआ, हम लोग 5 वर्षों में कोशिश करेंगे कि नवादा में रह करके विकास करें। नवादा एक बड़ा सवाल ये है कि लोकप्रियता का पैमाना है। जो भोजपुरी गाता है भोजपुरी गाता है, जो बाकी भाषाओं में गाता है, लेकिन गुंजन सिंह जो हैं बिहार के तमाम लोक भाषाओं में हिट हैं। और जो मगध का इलाका है वहाँ के इकलौते गायक हैं जो मगही को, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि मगही भी भाषा है, क्योंकि भोजपुरी और हिंदी से मिलती जुलती भाषा है। तो मगध का जो इलाका है वहाँ आपका एक छत्र साम्राज्य है। तमाम पार्टी के लोग भी आपको चाहते होंगे, पर एनडीए से इतना ज्यादा प्यार क्यों है? देखिए, हम कलाकार हैं और हमको तो हर लोग प्यार करता है। और जहाँ तक कि हर जाति के लोग से हम जुड़े हुए हैं। और मेरे में एक हमेशा ये रहा है कि मेरे सामने कोई भी आ जाए, काहे न वो लेटाइल रहे, लेकिन उसका भाव अगर मेरे प्रति उतना प्रेम है तो हम गले लगा लेते हैं। चाहे रोड पे चल रहे हैं, चाहे कितनों भीड़ रहे, लेकिन हम लोगों से कोशिश करते हैं कि मिले। उनका जो प्यार है मेरे प्रति, जान देने के लिए लोग इतना न्यौछावर रहते हैं। तो चाहे वो श्री राम भगवान का रैली हो, ये यात्रा निकला था नवादा, या बाढ़ गए कहीं भी, इतना प्यार है, अपार समर्थन है। चाहे अभी तिरंगा यात्रा है, चाहे जो भी है, तो हमेशा लोग प्यार करते हैं। तो हमारे लिए जो विकास के एजेंडों पे काम करेगी उधर से हम आना चाहेंगे। और बाकी तो आप समझते ही हैं कि क्या करना चाहिए। बाकी जनता जनार्दन जो डिसाइड करेगी। लेकिन चुनाव तो इस बार 100% लड़ेंगे नवादा लोकसभा एक से। बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो नेता होते हैं, आप अभिनेता हैं, समाज सेवी भी हैं। भाजपा या लोजपा जिसको भी वो टिकट जाए, लेकिन एक चर्चा है क्षेत्र में, जितने भी सर्वेक्षण रिपोर्ट आए हैं, कि गुंजन सिंह कहीं ना कहीं लोगों के जुबान पर है। लोकप्रियता का कारण क्या है? देखिए, हम हमेशा अच्छा गाना गाते आए हैं, जो कि महिला लोग भी मुझे बहुत पसंद करती हैं। युवा में तो है ही, और मगह में खास करके भैया, जब कोई गायक ना रहे, मतलब हम ही नहीं थे तो कोई नहीं था, मन यहीं से शुरुआतें हुआ है। तो सब में उम्मीद था, सब लोग कहता था कोई नवादा का गायक हो, कोई मगही क्षेत्र का भी स्टार हो। हम ये बात सुनते थे। मन में मेरा था कि हम पढ़ाई कर रहे थे, हम सोचे कि गाना गाते हैं, जब सबकी इच्छा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, तो गाते गाते महादेव का आशीर्वाद मिला कि बम्पर हिट हो गया 1.25 लाख सीडी बिका। उस समय में एक गाना गाए थे कि ये बाबा कब रखवा हमारा हथवा, अपना हथवा हमारा ऊपर। चाहेंगे दो लाइन जरूर हाँ सुनाए, क्योंकि गायक हैं तो हाँ दर्शकों की अपेक्षा होती है कि जो गायक हैं उनका गाना भी सुने, और पहला हाँ, गाना भी था। ये गाना हम गाए थे, बाबा से कहे थे और सीडी भी चढ़ाए थे। कि केतना के बनवले बानी और रउआ सुपर डुपर बाबा कब रखबा हो अपन हथवा हमारा ऊपर बाबा कब रखबा। उस समय भाव था कि जैती ऐती हम हूँ बम्बे बाबा हो जहाज से, देखले भरबानी बाकी चढ़ल नहीं खियाद से, कि कबल सीटी मारी हमरो किस्मत के कुकर बाबा कब रखबा हो अपन हथवा हमारा ऊपर बाबा कब रखबा। देखिए, गाने का दौर चला और गुंजन सिंह ने एक सामान्य परिवार से निकलकर, बाबा ने इन पर कृपा कर दी, मुंबई पहुंच गए और मगध इलाके की जो भाषा है, लोक भाषा मगही, इसको आगे प्रमोट किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं, स्टारडम मिलते ही वे अपनी जमीन और जड़ों को भूल जाते हैं, पर गुंजन सिंह ने अपने लोगों को कभी भी दरकिनार नहीं किया। इन्होंने कुछ नए प्रयोग भी किए मगही में। इसी में एक नाम आता है पर्वत
पुरुष दशरथ मांझी का, जिनके ऊपर कोई बड़ा गाना मगही में नहीं था और इन्होंने उनकी पत्नी और उनकी प्रेम कहानी को लेकर एक गाना गाया जो सोशल मीडिया पर ही नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी लोगों को काफी पसंद आया। और ऐसे जो जमीन से जुड़े लोग होते हैं, जो बिहार में पहाड़ को काट कर रास्ता बना देते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई जमीन से जुड़ा कलाकार ही ऐसा गाना गा सकता है। आपने गाना गा दिया, कई सारे गाने गाए होंगे, हजारों गाने गाए होंगे, उस गाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वो हम लोग एक दिन गया गए थे, उधर शूटिंग कर रहे थे, तो विचार आया कि उनपे तो एक बड़ी फिल्म भी बन चुकी है, द माउंटेन मांझी। इतनी बड़ी फिल्म जो कि सब पूरे देश में दिखाया गया, और हमारे क्षेत्र के हैं, मगह के हैं, और इतना बड़ा काम किए कि अपनी पत्नी के लिए पहाड़ काट दिए, 20-22 साल लगा दिए। एक दिन कोई कुछ कर नहीं सकता है, वो 20-22 साल लगा के पहाड़ काट दिए, इतना बड़ा काम किए। तो मेरा मन किया कि एक गाना उन पे गाया जाए, और काफ़ी हिट हुआ। वो गाना का अलग एक मतलब लेवल बन गया उस गाने का। हर गाना है लेकिन वो एक गाना अलग है, काफ़ी हिट रहा वो गाना। चाहेंगे 2 लाइन वो गाना, चूंकि काफी प्रेरणादायी गाना है वो। ऐसे था, अरे प्रेम के लिखबै अमर कहानी, याद करते दुनिया गे, कि प्रेम के लिखबै अमर कहानी, याद करते दुनिया गे, कि हम तोर बनबौ दशरथ मांझी, तो बनिहे फगुनिया गे। लाइन रहे ओकरा में कि लैला मजनू जैसन करबौ हम प्यार गे, अच्छे नी हथौड़ी से तोड़बौ पहाड़ गे, कि एक के साथ खैबै दुनो रोटी मकुनिया गे, कि हम तोर बनबौ दशरथ मांझी, तो बनिहे फगुनिया गे। नेता होना, अभिनेता होना, कलाकार होना या एक बेहतर इंसान होना, आपकी नजर में क्या सबसे बेहतर है? हम लोग तो देखिए, एक इंसान, सबसे बड़ा चीज़ होता है इंसानियत। इंसान एक बढ़िया होना सबसे ज़रूरी है, फिर तो सब हो जाता है। हम लोग के बारे में लोग कहता है ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हमेशा सबके लिए किए हैं। लगता है कि हम क्षेत्र के लिए कुछ करें, इसके लिए ही हम लोग चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। और समझिए रहे मुद्दा इतना चल रहा है बाहरी, इसके लिए भी थोड़ा चल रहा है। तो हम लोग हमेशा सेवा करते हैं, और सेवा के भाव से, यानी तो फिल्मी दुनिया से बड़ा कहाँ दुनिया है, यहाँ तो सब यहीं पे है। एक और अहम सवाल है, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ, 3 ऐसे कलाकार हैं जिनको भोजपुरी ने पहचान दी, और तीनों में से कोई बिहार से चुनाव नहीं लड़ा। आमतौर पर अगर भोजपुरी की बात करें तो बिहार भोजपुरी की जननी है, जो दर्शक वर्ग है बिहार में है। गुंजन सिंह इकलौते कलाकार हैं जो अपने गृह क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, क्यों? मेरा घर है, और कहता है कि घरे जब ठीक नहीं रहेगा तो बाहर क्या ठीक रहेगा। और घर में देखते ही आए 70 वर्षों का जो रिकॉर्ड है इस बार टूटेगा। बहुत हो गया जो होना था, और सब पूरे नवादा लोकसभा की जो जनता है बहुत मतलब परेशान है। कोई छोटा सा काम भी रहेगा तो सांसद महोदय कहाँ खोज ले जाएगा। और अपना क्षेत्र के जब नेता होंगे, क्षेत्र के सांसद होंगे, तो लोग घरे पहुंच जाएगा। अभी हमारा फोन करता है कि अरे आप हैं तो बहुत खुशी हो रहा है, तन मन धन से आपके साथ हैं सब लोग, आप रहिएगा तो हम घरों पहुंच जाएंगे, खोज ले खाई ले कहीं भी। और घर का बेटा रहेगा तो जरूर घर के बारे में सोचेगा। तो हम लोग बहुत कुछ प्लान किए हुए हैं कि जीत कर क्या करना है नवादा के लिए, और अभी से हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। यह है गुंजन सिंह, और जिस बेबाकी के साथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस माटी ने, जिस भाषा ने इन्हें बड़ी पहचान दी, अब लोगों की अपेक्षाएं इनसे बढ़ गई है। और यही कारण है कि अब राजनीति में पूरी तैयारी के साथ आना चाह रहे हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जिस तरह देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और विकास के कार्य हुए हैं, यही कारण है कि एनडीए के प्रति इनका एक झुकाव है। अब यह देखना दिगर होगा कि भूमिहार बहुल नवादा सीट, जो काफी हॉट सीट मानी जाती है, वहां से लोक गायक गुंजन सिंह की दावेदारी क्या गुल खिला पाती है। पर एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में इस बार जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो गुंजन सिंह एक अलग ही कहानी रच रहे होंगे। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।